सोचता हूं इंसान किसी पत्थर पे खुदे जुमले से क्या कम है। फितरत ने तो उसे स्लेट जैसा बनाया था, जो चाहो लिखो मिटा लो। मैंने इस स्लेट पे दुनिया के सबसे मेहरबान इंसान मदीने के वाली की कई बातें लिखी थी, उनकी दो आतें भी कि कैसे वो दुश्मनों के नरगे में आए और फिर उनको दोस्त कर लेते थे। मैं अपने भूल पने में ये समझता रहा कि ये सारी बातें गुल रिस्क जहाँ हुई। गुलज़मी मेरे लिए कभी भी गोद लिया बच्चा नहीं था। तब तक ना तो इंसानी बच्चों के हकूक़ का मुआहदा हुआ था, ना ही ये लिखे और दुनिया भर में फैलाए गए थे। वो तो मेरा एक तजर्बा था, मेरी जिद थी। अल्लाह जाने इस बात को जिद कहना दुरुस्त भी होगा कि नहीं। मेरा जी चाहता था कि कुछ ऐसा करूं कि एक ज़िंदगी बंजर होने से बच जाए, अल्लाह की ज़मीन के काबिल काश्त रकबे में इजाफा हो जाए। अब सोचें, शादी के इब्तदाई साल हो, घर में एक छोटा सा बच्चा हो, बीवी हो। शुरू के बरसों में तो खुद बीवियां भी बच्चों जैसी होती हैं, उन्हें भी पालना पड़ता है, सिखाना, बताना, समझाना पड़ता है। ऐसे में ये तजर्बा किस कदर सब्र आजमा रहा होगा। मुझे कुछ ना कुछ सुनना पड़ा होगा, क्या कुछ ना सहना और बर्दाश्त करना पड़ा होगा। दिलचस्प बात यह कि इन गुजरे बरसों में गुलज़मी ने मुझे किसी गहरे या बड़े सदमे से कभी दो चार नहीं किया। ना तो कभी गलत लड़कों की सोसाइटी में बैठा, ना उसने घर की चीज़ों और पैसों की चोरी की। पढ़ाई भी बस ठीक थी, डॉक्टर इंजीनियर बनने का उसने कभी सोचा नहीं था, ना सोचने पे आमादा था। कहता था फिर कर लूंगा, फिर कोई बड़ा काम करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। ज़्यादा पढ़ाई अपने बेटे रोशन ज़मीर को कराओ। अच्छा शौक वाला बच्चा है। उसे घर से गायब हुए पहला हफ्ता हुआ तो मैं खुश उम्मीद रहा, नाउमीदी को पास नहीं आने दिया। जो दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, धड़कनें बेतरतीब होने लगी। तीसरे हफ्ते में मेरी जान पे बंद आई। मेरी बीवी ने मुझे यूं अफसरदा बैठे देखा तो खुद भी मेरी अफसरदगी का बायस। उसने पहला जुमला यही कहा, यह सब आपकी ढील का नतीजा है, बेजा लाड का नतीजा है, अपना किया ही सामने आ रहा है। उसे मैं क्या समझाता कि देखो सामने तो गलती आती है, कोताही आती है, ये ढील कोई गलती नहीं थी, ये तो मेरी जिंदगी है, मेरा तर्ज जिंदगी है, इसमें शर्मिंदगी कैसी। मैंने ये अपने वालिद से सीखी, उन्होंने अपने वालिद से। अपनी जिंदगी के पहले काम की इतला, पहली तनख्वाह मेरे वालिद ने भी अपने वालिद को भिजवाई थी, मैंने भी वही रिवायत निभाई। गुलज़मी मेरा बेटा ना सही बेटे जैसा तो जरूर था, मैंने उससे कोई तोको तो नहीं लगाई थी, मगर वो ऐसा करेगा ये भी नहीं सोचा था। कितने दिन हो गए रोज सुबह अखबार में इस हालत में पढ़ता हूं कि मेरे हाथ कांप रहे होते हैं और आंखें किसी मुसीबत में गिरफ्तार हिरन की तरह यूं लफ्जों पे घूमती हैं जैसे फरार का रास्ता ढूंढ रही हो, किसी अनहोनी से पनाह मांग रही हो। मुझे खौफ, अंदेशा और बेयकीनी सांप बनकर लम्बा लम्बा डराती है, कुछ भी हो सकता है। मालाकंड के गांव से कई लाशें मिलने की खबर, कुछ घर जलने की खबर, किसी मुकाबले में किसी सर्वकद नौजवान के जमीन बोस होने की खबर, सुबह सरद की छोटी छोटी खबरें, उनकी छोटी छोटी वो तफसील जिनसे मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही, अब मेरी कुल दिलचस्पी का मरकज है। खबर की कौन सी आंखें होती हैं कि पढ़ने वाली आंसुओं से भरी आंखों को देख सके, न दिल होता है कि अंदेशों से अटे दिल का अहवाल जान सके। खबर तो खबर होती है, किसी अनजानी मुलाकाती की तरह, जो ना मुस्कुराए ना रुलाए, बस अहवाले सफर बताए और फिर दूर चला जाए। गुलज़मी ना मेरी तख्लीक है ना मेरा खून, मगर जाने मेरे दिल में क्यों यकीन सा है कि हर तख्लीक बेरहम होती है, अपने मालिक के मामले में भुलक्कर, बेलिहाज और किसी हद तक नाशुक्री। किसी इमारत को कब अपने मेमार की परवाह होती है, कोई पुल कब अपने इंजीनियर की रोता है, कोई डिजाइन कब अपने डिजाइनर के लिए सिस्कियां भरता है। खुद मैंने भी कब अपने खालिक का वैसा शुक्रगुजार बन सका जैसा होना चाहिए, किसी मैदे के पेड़े जैसा, किसी गूंदे हुए बेसन जैसा, गूंदने वाले जैसा गूंदता जाए, उसकी शक्ल वैसी निकलती यार, वो ढलता जाए, ये ढलता जाए, खुशी खुशी रूह और दिल की आमादगी से। चाहे मालिक पूरी बना ले, चाहे जलेबियों की शक्ल में ढाल ले, या गुलाब जामुन बना के शीरे भरे से भर दे, पेड़े की अपनी चॉइस कब होती है, हो भी कैसे सकती है। यही ढलना तो उसकी खूबी है, इसी में उसकी सरफराजी और बरकरारी है। औलाद और उसका इंतजार, ये कैफियत को कैसे जान सकता है। ये कैफियत कोई दस्ती घड़ी जैसी तो होती भी नहीं है कि जब जी चाहा उतार के जेब में रख लिया, जब दिल चाहा तो पहन लिया। ये एहसास तो सांसों के साथ चलता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। इंतजार में रहने की कैफियत ट्रैफिक कांस्टेबल से भी बुरी होती है। एक पल चैन नहीं,
एक निगाह सिग्नल पे, दूसरी गाड़ियों के हजूम पे, एक तरफ से पूरा सुकून नहीं होता कि दूसरी तरफ से जान पे बंद आती है। मैं गुलजमी के मामले में जिस मुतवक्को खबर की तलाश में था, जिसके लिए फिक्रमंद था, खुदा का शुक्र है वो नहीं मिली। अलबत्ता फिक्रमंदी बरकरार रही। इसी मुसलसल फिक्र से मेरी जान की खलासी उस वक्त हुई जब एक रात अचानक मेरी बीवी की चीख और पुकार ने रात मुझे सोने से जगा दिया। सुने, गुलजमी लौट आया है। उसकी शेप बड़ी हुई थी, साथ में एक संदूक था। मेरा दिल धक से रह गया। हो ना हो इसमें जो अपने माँ बाप के कातलों के सर रख के लाया होगा, मुझसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए अब ये कहेगा, देखो लाला, मैं किसी तौर पे नहीं भूलता, वफा मेरी सृष्ट में है। तुम पे कभी कोई बुरा भला हुआ तो मैं यही करूंगा तुम्हारे दुश्मनों के साथ। ये कैसी वफा है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ना इसे सिखाया था। इतने सालों में तो किसी पत्थर पे भी माफी तलाफी के लफ्जों के कतरे कतरे गिराता रहता तो वहां भी कई इंच गहरा निशान पड़ जाता। और गुलजमी बहुत देर लगा दी आने में। कुछ दिन बहुत दिल घबराया था मेरा, फिर जाने क्या हुआ, घबराहट कम हो गई, जैसे तसल्ली सी हो जाती है। कहो खैरियत रही? मैंने साफ साफ झूठ बोलना चाहा। उसने जवाब में संदूक खोला। उफ मेरे खुदाया, सामने कपड़ों में लिपटा हुआ एक छुरा था। लाला, मैं कई रोज इससे वीरानों में जा जाकर दरख्तों की टहनियों को गाजे मूली की तरह काटता रहा। मुझे इससे कुछ लोगों को काटना जो था। फिर एक रोज यहां से जाने के चटे रोज वो मौका आ गया। मेरे बाप और मां का कातिल बड़े बाजार में मेरे हत्थे चढ़ गया। मैंने उसको रोका। तारुफ का मरला चुरी की नोक पे तय हुआ। फिर लोगों को जमा किया। जब लोग जमा हो गए तब मैंने कहा, देखो मैं गुलजमी हूं, उस गुलशेर का बेटा जिसे 15 साल पहले इस आदमी ने बड़े बाजार में मार दिया था। कबीले के रिवाज के मुताबिक जिरगा बैठेगा और सजा का ऐलान करेगा, मगर मैं तो खुद ही जिरगा हूं, मैं खुद ही कबीला हूं और भरे बाजार में सबके सामने सजा का ऐलान करता हूं और इस पर अमल दरामद करता हूं। तब करीब खड़े खड़े लोगों ने जल्दी से अपने कपड़े समेट लिए। वो मरने वाले की गर्दन से निकलते खून की तेज धार को अपने कपड़ों को सुर्ख होने से बचाने की आरज़ूमंद थे। तब मैंने चुरी उठाई और कहा, मैं गुलजमी बकायमी होशो हवास अपने बाप और मां के कातिल को अपनी तरफ से माफ करता हूं। इसका जुल्म बड़ा था, पर मेरा लाला कहता है कि माफी उस जुल्म से भी बड़ा जवाब है और मैं ये जवाब अपनी मर्जी, खुशी और सहूलत से दे रहा हूं, किसी मजबूरी के बिना, किसी लालच के बगैर, किसी मसलहत के बिना, किसी दबाव के बिना। मेरे खामोश होते ही पूरे बाजार में बातों का सैलाब आ गया था। जब मैंने चुरी को कागज में लपेट के वापस रवाना होने वाला था, कुछ बुजुर्गों ने मुझे रोक लिया। ये जिरगे के सियाने थे, इसी गांव के पुराने थे। अब मैं उनका मेहमान था, एक ऐसा मेहमान जिसे गांव में 15 साल कबल तकरीबन जिंदा जला दिया गया था और उसे माँ बाप को दफन करना भी नसीब नहीं हुआ था। जिस रात मैंने वापस आना था, एक बूढ़ी औरत ने उस हुजरे का दरवाजा खटखटाया जहां मुझे ठहराया गया था। उसके हाथों में एक पोटली थी और साथ में एक बच्चा। उसने कहा, गुले, ये मेरा बेटा है, तेरे मां बाप के कातिल का बेटा। मैं खून बहा में इसे तेरे हवाले करती हूं। तू अगर इसके बाप के काबू आ जाता तो वो तुझे कभी ना छोड़ता। उसने कभी किसी को माफ नहीं किया, तुझे कैसे करता? जा इसे साथ ले जा, इसे भी वही दूध पिला जो तूने खुद पिया, इसे भी वही खाना खिला जो तूने खुद खाया। इसे तो अपने सूरज के दिन दे दे, उस चांद की रातें दे दे जहां सोते सोते तू सोना हो गया। इसे तो अपने सूरज के दिन दे दे और चांद की रातें दे दे कि जहां सोते सोते तू खुद सोना हो गया। वो बोलते बोलते चुप हुआ, फिर अगले लम्हे मेरे गले लग के रो दिया। लाला, मैं आपसे कैसे रोकता? वो अपना मुस्तकबिल मेरे हवाले करने आई थी। जाने कितने हौसले से, कितनी हिम्मत से मैं कैसे उसका हौसला तोड़ देता। मुझे पता था मेरा लाला मुझे आजमाइश की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी जमीनें मुझे वापस मिल गई हैं। मेरे बगैर मुतालबे के जला हुआ घर भी मुझे अब बनाना है। कुदरत ने इंसाफ कर दिया है, ये लड़का मेरे नाम कर दिया है। आप कहोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, पर इसे आप रख लो, सिर्फ 10-15 साल।
तब तक इसका बाप अपने ही किसी जुल्म के हाथों कत्ल हो चुका होगा। बदले का एक और मैदान इसका इंतजार कर रहा होगा। ये पूरी तरह हथियार बंद होकर उसमें उतरने के लिए जाएगा और सुरखुरी पाएगा। क्या आंसू अलग अलग किस्म के होते हैं? किसी बेवफा की आंख से निकले तो उनका रंग कैसा होता होगा, और किसी वफा निभाने वाले की आंख से निकले तो उनका असर कैसा होता होगा, मैं नहीं जानता कि इनके रंग और असर में कैसे फर्क किया जाता होगा। हाँ, इतना मुझे यकीन है कि दोनों के जायके में जरूर फर्क होगा। जैसे गुलजमीन की आंसुओं की सी मिठास मैंने इससे पहले कभी नहीं चखी थी। अफसाना खत्म हुआ। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।